तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि तिलक क्यों लगाया जाता है। किसी भी पूजा पाठ में बैठने से पहले हम तिलक क्यों लगाते हैं। क्या तिलक लगाना जरूरी होता है? यदि हम तिलक नहीं लगाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा। और हम ये भी सोचते हैं कि तिलक हमें किस चीज़ का लगाना चाहिए। कोई बोलता है चंदन का लगाइए, कोई बोलता है रोली का लगाइए, कोई बोलता है सिंदूर का लगाइए। तो आज मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। कभी कभी हमारे सामने और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तिलक हमें किस उंगली से लगाना चाहिए? क्या हमें अंगूठे का यूज़ करना चाहिए? दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठते होंगे। आज उन्हीं सब सवालों के मैं जवाब आपको दूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तिलक का क्या महत्व होता है? इसको हम माथे के बीच में ही क्यों लगाते हैं? भारत में किसी भी शुभ काम को करने से पहले तिलक क्यों लगाया जाता है? शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति तिलक के बिना ही कोई शुभ कार्य करता है तो उस कार्य को या उस पूजा को हम फलीभूत नहीं मानते, अर्थात उसका फल हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए तिलक लगाना जरूरी होता है। यदि हम किसी यात्रा पर जाते हैं या फिर हम किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो इन सभी कार्य को करने से पहले व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम तिलक किस चीज़ का लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास चंदन नहीं है, रोली नहीं है, सिंदूर नहीं है, तो हम क्या करें? इन तीनों चीज़ों का तो तिलक हम लगा सकते हैं, लेकिन हम और हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तिलक लगाना हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है और हल्दी, रोली, चंदन ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी शुभ होती हैं। हर मांगलिक कार्य में हम इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। सवाल ये उठता है कि हम अपने माथे के बीच में ही तिलक क्यों लगाते हैं। माथे के बीच में जब हम तिलक लगाते हैं तो उससे इंसान को शांति और सुकून भी मिलता है। क्या दोस्तों आप जानते हैं तिलक लगाने से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। बिना तिलक के कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान को हम अधूरा मानते हैं। तो तिलक लगाने में हमें कौन सी उंगली का यूज़ करना चाहिए? चलिए मैं आपको आज ये सारी बातें बताऊंगी। पहला हम जानेंगे कनिष्ठिका उंगली के बारे में। अब ये कौन सी उंगली होती है? ये हमारी ये वाली उंगली होती है जिसे हम सबसे छोटी उंगली बोलते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली है और उसका प्रयोग तिलक लगाने में नहीं करना चाहिए। दूसरा हम जानेंगे अनामिका उंगली के बारे में। अनामिका उंगली किसे कहते हैं? अनामिका उंगली रिंग फिंगर को कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारी होती है ना रिंग फिंगर, और ये देखिए रिंग फिंगर जो हमारी होती है उसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। ज्यादातर रिंग हम इसी में पहनते हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि इस उंगली का सीधा संबंध हमारे दिल से होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं तो मानसिक शांति काफी अच्छी हो जाती है, हमें काफी सुकून मिलता है। तो दोस्तों अगला हम जानेंगे क्या हमें अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। क्या आपको पता है अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह यश और वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि अंगूठे से तिलक लगाने से हमारी धन संपत्ति में काफी बढ़ोतरी होती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और दोस्तों यह भी मान्यता है कि अगर किसी रोगी को नियमित रूप से अंगूठे से चंदन का तिलक लगाया जाए तो उसके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है, अर्थात वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। दोस्तों आपने ये गौर भी किया होगा कि जब हमारा दशहरे का त्यौहार होता है या फिर रक्षाबंधन होता है तो बहनें ज़्यादातर अपने भाइयों को अंगूठे से ही तिलक लगाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी अनामिका उंगली से, जो ये हमारी सीधे हाथ की उंगली होती है ना, सीधे हाथ से ही हमें अपने सारे काम करने चाहिए इस उंगली से, और हमें अपने अंगूठे से तिलक को लगा सकते हैं। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से हमारा भाग्य भी खुलता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ तिलक लगाने से हमारा भाग्य खुल सकता है, या फिर कोई अपने स्वास्थ्य से परेशान है तिलक लगाएं और उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और हमारे मन को शांति और सुकून मिल सकता है। तो हमारे जीवन को और क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए खुश रहने के लिए? तो क्यों ना दोस्तों हम ये सारे कार्य कर लें अपने जीवन में। दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। पूजा पाठ का कोई भी कार्य हो, हमें तिलक लगाए बिना वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम हमारा अधूरा माना जाता है और अधूरे काम का हमें फल नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों अब आगे आप कभी भी कोई भी अच्छा काम करने चाहिए तो आप तिलक जरूर लगाएं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियो
आपको समय समय पर मिलती रहें। तो अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।